पुत्रों, अगर आप शिव भक्त हैं तो ये कथा आपके लिए है। आज की प्रस्तुति है सोमवार व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। उसके वंश को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था और इसी कामना को लेकर रोज भगवान शिव के मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा पाठ किया करता था और रोजाना दीपक जलाता था। साहूकार की इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे स्वामी, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको जिस चीज़ की कमी है, जिस बात का कष्ट है, तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। भगवान शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी कारण से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप कृपा करके इस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त लोग आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे। माता पार्वती जी के बार बार कहने से भगवान महादेव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह लड़का केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले ही की तरह भगवान शिव की पूजा व अर्चना करता रहा। समय बीतता गया और साहूकार की औरत गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशी का उत्सव मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले के तरह ही रहा और उसने उस बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। समय बीतता गया और जब उस लड़के की 11 वर्ष की आयु हो गई तो साहूकार ने लड़के के मामा जी को बुलाया और बहुत सारा धन देकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना हो वहाँ पर यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजे इस तरह से यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दान दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक नगर आया। वहाँ एक राजकुमारी का विवाह था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उस राजकुमार के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उसने साहूकार के लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह बहुत सारा धन देंगे। तो वह धन के लालच में राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हुआ तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काड़ा है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए रवाना हो गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो राजा ने भी
अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना धोना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना धोना शुरू कर दिया और इसी समय भगवान शिव जी और माता पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, ये कौन रो रहा है? तभी पार्वती जी को पता चलता है कि यह तो शिव जी के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठ खड़ा हुआ। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था, तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और यह सूचना अपने पिताजी को दी। राजा साहूकार के बेटे और उसके मामा को महल में बुलवाया और उन्हें बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। लड़के के जीवित वापस लौटने की सूचना से साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। साहूकार अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर साहूकार काफ़ी प्रसन्न हुआ और भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ इस शिव व्रत कथा को सुनने के बाद आप सारे भक्तगण सावन के महीने में शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव की पूजा अर्चना व व्रत रखेंगे और मनवांछित फल प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान शिव को सावन माह अति प्रिय है। इसलिए सावन का व्रत विधि विधान से करें और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।